हेलो, मैं हाजिर हूँ एक अनदर रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग डायन। ड्रामा है ये डायन और इसका एपिसोड है 9 और ये जियो टीवी पे आता है ट्वाइस अ वीक। इफ़ यू वांट टू वॉच इट फॉर महविश-ए-हयात, वॉच इट। अदर देन दैट स्किप दिस ड्रामा, देर इज़ नथिंग टू इट। अगर आप महविश-ए-हयात के फ़ैन हैं, यू मस्ट वॉच इट बिकॉज वो बहुत सालों के बाद स्क्रीन पे आई हैं, लेकिन कुछ खास अभी तक ड्रामे में हुआ नहीं है, तो यू कैन स्किप द फर्स्ट 5 episodes and start from number 6 or number 10, does not matter. Drama is not anything that you fantastic that you have to watch it. But लेकिन अगर आप फैन हैं, फैन बॉय हैं, फैन गर्ल हैं महविश-ए-हयात के, you should watch this drama. It's all about महविश-ए-हयात and एहसन खान, हीरा मानी है इसमें। और ड्रामा जो जा रहा था इन द फर्स्ट 2 episode was going great, pace was good, drama was good, रोमांस था और शबाब थी, कबाब थे, जवार था, हन्नान को इन्होंने उड़ा दिया सेकंड एपिसोड में। और अब रोना धोना चला है, मैयत और चली है, फिर निकाह भी हो गया है। जवार शाह ने अपनी बहन बेबी के कहने पे निकाह भी कर लिया है और उसके अपने भाई के कातिल को माफ़ भी कर दिया है। बहनें पिस्ट हैं। तो ये सारी समरी है लास्ट 8 एपिसोड की। एपिसोड 9 में यही हुआ है कि हीरा मानी जो है वो शबाब वो अपने मियाँ को कह रही है जाओ जाके अपना काम निपटाओ, उस बंदी के साथ मैं उसको लाई हूँ, उसको आप अपना बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करो। एक बहुत अनकंफर्टेबल से सीन्स हैं इसमें, जाओ जिसके पास जाओ उसके पास जाओ, बहुत अनकंफर्टेबल से सीन है, बड़े ऑकवर्ड सीन है। यू कैन नॉट वॉच दीज काइंड ऑफ सीन्स विद योर फैमिली। शबाब साहिबा, एक तो नाम उनका बहुत ऑकवर्ड उन्होंने दिया है इस स्क्रिप्ट में। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए इस तरह के नाम अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे लोग पाकिस्तान में ड्रामे जो हैं पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं और इस ड्रामे में बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिसमें एक बीवी अपने मियाँ को कन्विंस कर रही है कि जाके हैव सेक्स विद अनदर वुमेन सो दे कैन प्रोड्यूस अ चाइल्ड, अ वारिस फॉर देयर फैमिली। सो बहुत दफ़ा ये सीन्स रिपीट हो चुके हैं। हीरा मानी कई दफ़ा कह चुकी हैं उसके पास जाओ, मेरे लिए आसान नहीं है, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। सो इट इज़ नॉट, शी इज़ नॉट सेइंग इट डायरेक्टली टू हैव सेक्स, लेकिन इसकी इम्प्लाई तो यही कर रहा है ना इसके साथ कि भाई आप जाओ उसके साथ करो। सो इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल टू वॉच विद द फैमिली एंड योर अंकल्स एंड योर आंट्स। सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ दिस ड्रामा आई डोंट लाइक कि ये फैमिली ओरिएंटेड फैमिली बेस्ड ड्रामा नहीं है और इन्होंने थोड़ा सा इसको एक्स रेटेड टाइप वर्ड्स यूज़ हुए में इसमें। सो सिस्टर्स हैं और सिस्टर के हस्बैंड हैं, वो दो सब पिस्ट हैं कि भाई उनके बेटे वारिस नहीं बन रहे। शबाब जो है कातिल के बेटी को ले आई है घर में निकाह करवा के और वो पिस्ट हैं कि भाई इसको इतना क्या मौत आई थी अपने केस ने। एक कातिल जो उनके भाई, छोटे भाई का कातिल, उसी की बेटी को ब्याह के ले आई है घर में। सो दे आर पिस्ट। तो उधर निहाल साहिबा अपने जो उनका को एक कंपाउंड दिया हुआ उसमें लेटी हुई हैं, बैठी हुई हैं, पर बड़ी बहन वहाँ पे खाना ले आती है। वो क्योंकि शबाब की दुश्मन है तो वो लाजमी सी बात है दूसरी वाइफ से दोस्ती करना चाह रही है। सो इसी घरेलू सियासत है। देयर इज़ नथिंग फैंटास्टिक अबाउट द स्क्रिप्ट के मैं कहूँ वाओ मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। सो इट्स नॉट वेरी अनयूजुअल जो सेम लाइन ऑफ स्टोरी चल रही है। मज़ा आता है जब नैयर एजाज साहब आते हैं घर उनके, अपनी मेरा दामाद, मेरा जवार शाह मेरा दामाद है, ये मेरी बेटी का घर है, ये मेरी बेटी का बंगला है, ये मेरी बेटी की गाड़ी है। तो और आते हैं एहसन खान, दे मार्स को स्लैप, थड़ मुँह जाके गिरता है। वो सीन मज़े का था। लाइक आई लाइक दैट सीन मच, वेरी वेरी मच। उसको कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले जाता है, दरवाजे से बाहर फेंक के आता है। वो सीन आई रियली रियली लाइक्ड। वो सीन अच्छा था, लाइक कुछ जान थी उस सीन में। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है निहाल का, गाड़ी में उसको ठप करके मारता है, फेंकता है और उसको पूरे रास्ते जलील करता जाता है, चीखे मार, हॉर्न बजा, जलील कर, ख्वार कर, और उसको जाके घर छोड़ के उसके घर के हवाले करके कहता है पकड़ो अपनी बेटी को, तारो गोला, इसको रखो अपने पास, मैं नहीं रखना इसको। निहाल साहिबा घर आ जाती हैं। निहाल साहिबा तो मुझे लगता है मुतमईन है घर आके, वो खुश हैं कि भाई चलो बाप की भी माफ़ी हो गई, मैं भी घर आ गई, मुझे भी किसी ने कोई यूज़ वूज़ नहीं किया किसी काम के लिए, चलो भाई फरागत ही हो गई, हम तो विन विन सिचुएशन ही है ना। मैं भी घर वापस आ गई हूँ, बाप भी घर वापस आ गया है, उसका भाई मरे, वो लोग को वारिस मिले ना मिले, आई डोंट केयर। तो माँ जो है ना वो, तुम्हें क्यों छोड़ गए साईं, तुम्हें क्यों छोड़ गए साईं, भाई तुम्हें क्या है, तुम्हें तो अपना साईं मिल गया ना, वो शराबी कबाबी, तुम अपने मियाँ के साथ इंजॉय करो, अब तुम्हें बेटी का घर भी बसाना है। कितनी कोई ये औरत, मुझे इतनी जहर लगती है ना ये निहाल की माँ, बहुत ही सिवियरली इल किस्म की, मेंटली इल बंदी है ये। सो एनीवेज जवार शाह और शकील अंसारी का जो सीन था थप्पड़ वाला वो बहुत बेस्ट था।
अच्छा था, एग्रेसिव सीन था। वो उसको उसके घर छोड़ाता है, निहाल साहिबा जो है शी इज़ हैप्पी, आई थिंक शी इज़ हैप्पी दैट शी इज़, उसने वो स्केप कर दिया उनका घर, और वहाँ पे उसकी बेइज्जतियाँ हो रही थी, नूरी भी बेइज्जती कर रही है, झाड़ू लगाओ, बहनें भी बेइज्जतियाँ कर रही हैं, तो शी वॉज नॉट हैप्पी देयर, सो वो आ गई है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उधर शबाब साहिबा परेशान बैठी हुई हैं, काली रंग की साड़ी पहन के, हाय मियाँ कहाँ चला गया, 12 बज गए नहीं आ रहा, कहाँ चला गया, गाड़ी में बिठा के ले गया इसको, कहीं मार तो नहीं डालेगा, सारा प्लान उसका चौपट हो जाएगा अगर वो उसको मार दिया। तो एनीवेज वो बैठी है, तो दोनों बहनें जो हैं फप्पन कुटनियाँ नागने, वो आ गई जख्मों पे नमक छिड़क, जिन्होंने अपने बेटे को इंसल्ट करना है जायदाद में। तो वो आके कह रही हैं कि आपने हमारे से मशवरा नहीं किया, आप हमारे कातिल की बेटी को लेके आ गई हैं, और आप अगर हमसे मशवरा कर लेती तो आपको हम अच्छा ही मशवरा देते। तो वो जो है ना शबाब बड़ी अच्छी है, ऐसा ज़बरदस्त ना जुमला बोला, कहती है ये जो अपनी मसनूई घबराहटें हैं ना, ये तुम्हारे भाई पे काम करती हैं, ये मसनूई घबराहटें मेरे पे काम नहीं करेंगी। तो ये अपने ड्रामे, ये तस्बियाँ और ये ड्रामे और ये आंसू अपने भाई के लिए सेव करके रखो, मुझे पता है तुम लोगों की हकीकत क्या है। तो यानी कि यार बंदी फाइट कर रही है, उसका कह रही है ये मेरा घर है, ये मेरी जगह है, यहाँ पे फैसले मैं करती हूँ। तो शी इज़ होल्डिंग हर ग्राउंड आई थिंक, और करना भी पड़ेगा जब इस कदर लालची बहनें हों और किसी बंदे की, तो ऑफ कोर्स शी हैज़ टू फाइट बैक टू कंट्रोल हर थ्रोन। तो हीरा मानी जो है ना उनके सामने तो बड़ी मजबूत रहती है। फिर आ जाता है वो जवार शाह, उसको फेंक के कि मैं उसको फेंक आया हूँ, बहनों फकरिशान ना हो, अब वो इस घर में नहीं आएगी, अब तुम्हें इस घर में उसको बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसको फेंक आया हूँ। जब तो वो बहनें, हम जब भी उसको देखते हैं हमें अपने मरहूम भाई की याद आती है। झूठी, तुम्हें याद आता है कि कहीं बच्चा पैदा कर लिया इसने इसके साथ तो तुम्हारे बच्चों के पत्ता कट जाएगा, ये तुम्हें आती है याद है। और दोनों वो उसका एक हाथ पकड़ लेता है, एक कंधे पे हाथ रख लेता है। तो जो शबाब है वो उठ के पट 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 करती है अपने कमरे में चली जाती। यार मैं शबाब जब भी बोलती हूँ ना मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, लाइक मुझे फील बैड होता है कि मैं किसी लड़की को शबाब बोल रही हूँ, लाइक कोई भी नाम हो सकता था। एनीवेज बेडरूम सीन आता है जवार और शबाब का सीन आता है। वो कहती है आप उसे क्यों छोड़ आए हैं, आप प्लीज़ उसे वापस ले, हाथों पे आ गई है, जोड़ने पे हाथ जोड़ रही है अपनी मियाँ के कि प्लीज़ उसके साथ कर लो कुछ। लाइक कितना ही बंदा गिरेगा यार, कितना ही ऑकवर्ड, तुम उसको छोड़ के मत आओ, उसको निकाह से उसको तलाक मत देना, मुझे तुम्हारे बच्चे की माँ बनना है। यानी कि हद है यार। तो पहले उसने निकाह करा दिया, फिर उसको कहता है मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक मिनट में उस बंदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसको उसके घर छोड़ आया हूँ, ये बहुत बड़ी गलती थी, अगर उसका मेरे भाई का कत्ल हो सकता है तो मैं उसको तलाक भी दे सकता हूँ, तलाक को इतनी बड़ी बात नहीं है। वो बंदी हाथ जोड़ने पे आ गई, मैंने बहुत मुश्किल से ये निकाह करवाया है, मुझे प्लीज़ इस मुश्किल में ना डालें आप, यानी कि जो मैंने आपको प्लान कहा है प्लीज़ आप कर ले, यू गो हैव सेक्स विद हर एंड लेट मी हैव अ चाइल्ड। यार कितने ही हम लोग गिरेंगे पाकिस्तानी टेलीविज़न में रेटिंग्स लेने के लिए। वी आर यूजिंग दोज टॉपिक्स लाइक सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल, भंग, मैजिक, these are the topics we are choosing to get a higher rating, especially the Jio TV is like famous for these kind of topics। तो फैमिली ओरिएंटेड ड्रामे नहीं है ये वी कैन नॉट वॉच इट दिस विद। मैं अपने चचा फूफा और ताया के साथ बैठ के ड्रामा नहीं देख सकती, इवन मैं अपनी फीमेल आंटियों के साथ बैठ के ड्रामा नहीं देख सकती। इट इज़ वेरी एम्बेरसिंग, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट इज सो। फिर वो प्लीज़ हाथ जोड़ के प्लीज़ उसको वापस ले आएँ। फिर कहती है तुम्हें शर्म नहीं आ, वो तो मियाँ कह रहे हैं तुम्हें एहसास नहीं है तुम मुझे कितनी तकलीफ पहुँचा रही हो। वो कहती है मुझे हर औरत से आपकी मोहब्बत के बंटवारे का खौफ है सिवाय निहाल से। क्यों, निहाल पे तुम्हें इतना एतबार आ गया कि निहाल से बंटवारा कर सकती हो तुम अपने मियाँ का। मुझे आपके बच्चे की माँ बनना है, प्लीज़ मुझे अपने बच्चे की माँ बना दें। Like if you don't know the script, how awkward, how bad this sentence sounds to you as a Pakistani, but they are saying it। और जो जवार शाह है वो एक शॉल एक्शन करे जा रहे हैं मुर्तसिम की तरह, कभी शॉल उतार के फेंकते हैं, कभी शॉल उड़ा के यूं कर रहे हैं। So he is trying to be looking like a cool landlord and he is not looking cool and landlord, the glasses are horrible। But overall, if you want to watch this drama, you can watch it for Mehwish Hayat and Mehwish Hayat only. Drama is piece of shit. There is nothing to it. It's embarrassing to watch these kind of dramas on Pakistani television. Please subscribe my channel, like and review, and I will get back to you with a new review. Peace.